हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसी में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चन। देखिए, हमारा क्वेश्चन है माधव परचेस्ड एन आइटम फॉर 42,000 एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 20%. With that amount, he purchased another item and sold it at a gain of 30%. What is the overall gain in rupees? देखिए, इसमें क्या बोला गया है। माधव है, माधव ने कोई जो वस्तु है वो खरीदी, कितने 42,000 रुपए में उसने खरीदी है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसने क्या करा, इसको 20% की हानि पर, मतलब 20% के लॉस पर उसको सेल कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो भी उसके पास राशि आई, ठीक है, उससे उसने एक अन्य वस्तु खरीद ली और उसको फिर 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, अभी हमें ये बताना है कि जो उसे टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितना है। ठीक है, तो देखिए इसमें परसेंटेज का जो एक हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज, वही यूज होगा। ठीक है, ये क्या होगा, देखिए -20 क्योंकि लॉस है, इसे मैं माइनस रखूंगी, +30 क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, -20 इंटू 30/100 ये हम रखेंगे। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी परसेंटेज में आएगी। अब देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आएगा मेरे पास 3 दूनी 6 और ये 26 आया और यहाँ से आ जाएगा 30 -26, तो ये आ जाएगा 4%। ठीक है, अगर देखिए परसेंटेज में बात करेंगे तो मेरे पास 4% प्रॉफिट आएगा, बट इन्होंने पूछा है देखिए कुल लाभ बताना है, बट रुपीज में बताना है। ठीक है, तो जो भी हमें नंबर दिया है उसका हम 4% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये है हमारे पास, ये इसका क्या निकालना है, मुझे 4% निकालना है, 100 करूंगी। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। देखिए ये मेरे पास 1680 रुपए आया है, यही मेरा आंसर है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट लगा है परसेंटेज का। ठीक है, मैं एक बार लिख देती हूँ हमने क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, ये हम परसेंटेज में पढ़ते हैं और इसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सोल्ड 5/8 of his article at a gain of 20% and the remaining at the cost price. What is his gain percentage is in the whole transaction? ठीक है, देखिए इसमें बोला गया है कि एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है 5/8, ठीक है, ऑफ हिज आर्टिकल, मतलब अपने आर्टिकल जो भी उसके पास है उसमें से 5/8 जो करता है वो 20% गेन, मतलब प्रॉफिट पर बेच देता है। ठीक है, और दूसरा जो है, जो रिमेनिंग, उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो कॉस्ट प्राइस पर बेच देता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो उसका परसेंटेज होगा, जो प्रॉफिट होगा, ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो कितना है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखिए अपने क्वेश्चन पे करेंगे। अब इसमें देखिए जो 5 है इसका पार्ट है ना, वो कितने पे बेचा, देखिए 20% पे, तो मैं यहाँ लिखूंगी 20% पे। अब देखिए 8 थे टोटल, उसमें से इसने 5 तो बेची 20% पे, तो बचेंगे कितने, रिमेनिंग बोला है तो 3 बचेंगे। जो 3 है, देखिए उसने बोला है कि रिमेनिंग जो है कॉस्ट प्राइस पर बेचा है, तो इसका क्या मतलब होगा, देखिए अगर कॉस्ट प्राइस पे बेचते हैं तो ना लॉस होता है ना प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको हम क्या रखेंगे 0% पे, ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। तो हमें बताना है कि जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं क्या करूंगी, ये मैंने आपको रेशो में भी पढ़ाया हुआ है और एवरेज में भी है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे एक बार। तो देखिए यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 100 आएगा, इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ से 0 ही आ जाएगा और फोन में क्या करेंगे, टोटल इनका ऐड करके लिखते हैं 8। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 100/8, बट देखिए मुझे क्योंकि, तो देखिए मेरे पास कितना बनेगा 12.5%। अगर आपको इसका पता हो तो देखिए ये बनेगा 12.5%। ठीक है, तो यही मेरा आंसर होगा, ये प्रॉफिट परसेंट आएगा। तो देखिए ये आ जाएगा मेरे पास, ये ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल
is 26% more than its cost price. If a discount of 32% is given, what will be the loss percentage? देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, जो मार्कअप किया गया है आर्टिकल पर वो 26% मोर है किससे, कोस्ट प्राइस से। तो देखिए सीपी जो हमारा होगा वो कितना होगा, 100% होगा। अगर मैं मार्कअप प्राइस निकालती हूँ देखिए तो इनमें बोला है 26% मोर है, तो मैं 100 में 26 ऐड करूंगी तो देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, 126। ओके, अब इन्होंने कहा है उसके बाद कि डिस्काउंट देना है कितना, 32% का डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब छूट दी जाती है। तो मैंने आपको बताया जो हम डिस्काउंट देते हैं वो किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, मतलब एमपी पर। ठीक है, इसका उसके बाद इसने पूछा है तो लॉस कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम इसमें परसेंटेज यूज करके कर सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है उससे। ठीक है, तो उससे अगर हम करेंगे तो देखिए एक बार मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये आएगा 26 माइनस 32 माइनस 26 इंटू 32 अपॉन 100। एक तो देखिए हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास यहाँ से बनेगा 8 32 और अपॉन में 100 है तो मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगी। ठीक है, और ये आ जाएगा 26 माइनस 32 और ये माइनस। ठीक है, देखिए हम इनको ऐड करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 40.32 और माइनस 26। ठीक है, देखिए मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.32 और यहाँ से आ जाएगा ये 14। ठीक है, तो ये मेरे पास 14.32%। तो यहाँ से भी मैं देखिए आंसर कैलकुलेट कर सकती हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्योंकि डिस्काउंट दिया है 32% का। ठीक है, तो सेल कितना हो जाएगा, देखिए 62% का अगर डिस्काउंट देगा तो कितना बचेगा इसके पास, 68%। ठीक है, तो 126 का हम 68% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास 8658 और ये पॉइंट, ये आ जाएगा 85.68। अब देखिए ये मेरे पास सेलिंग प्राइस आया है 85.68। ठीक है, बट हमें देखिए क्या निकालना है, अब क्योंकि ये सीपी से कम है तो कितना होगा हमारे पास, देखिए लॉस होगा और इसमें से माइनस में करूंगी तो मेरे पास 14.32 ये आंसर आएगा। ठीक है, तो यही मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देखिए हम इसको दो टाइप से कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है हमारा, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स हिज ग्रोसरी यूजिंग रेट्स दैट आर 12% less than the true rate and makes a profit of 10%. Find his total gain percentage. देखिए कोई इसमें बेईमान व्यापारी है। ठीक है, वो क्या करता है, जितना भी वजन उसको करना है उससे 12% कम वजन तोड़ता है। ठीक, उसके बाद 10% का जो प्रॉफिट है वो कमाता है। तो इसमें जो है एक्चुअल प्रॉफिट हमें बताना है कि उसे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बार जब यहाँ 12% उसको कम दे रहा है तो यहाँ से भी उसको प्रॉफिट मिलेगा और 10% का प्रॉफिट जो वो एक्चुअल में ले रहा है वो है। ठीक है, दोनों को हमें कंबाइन करना पड़ेगा, फिर बताना है कि कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए वजन 12 ग्राम कम तोलता है तो मतलब कितना तोल रहा होगा, देखिए 88 ग्राम, बट कितना होना चाहिए था, 100 पे। ठीक है, 100 होना चाहिए था, बस उसने 88 ग्राम तोला है। उसके बाद देखिए 100 की कोई भी वस्तु होगी तो उसको क्योंकि 10% का लाभ कमाता है तो यहाँ से 100 में इसका बेच रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं करूंगी तो ये मेरा कट जाएगा, यहाँ से देखिए आ जाएगा 11 8 88 हो गया और 11 ये 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 4:5 ये आ गया। इन्होंने पूछा देखिए इसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 1/4, इसका मतलब कितना होगा 25%। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए रमन fixes the sale price of his goods at 16% above the cost price. He sells his goods at 12% less than the fixed price. Find the profit percentage correct to the two places of decimal. देखिए कोई रमन है, उसे जो भी उसके पास आर्टिकल है, ठीक है, उसका जो विक्रय मूल्य उसने सेट करा है वो कितना किया है, देखिए क्रय मूल्य से 16% ज्यादा।
तो एस देखिए यहाँ पे सीपी अगर मैं निकालती हूँ तो मेरे पास 100% होता है। अगर मैं एसपी देखती हूँ क्योंकि 16% ज्यादा करा है तो 116%। ठीक है, ये आ जाएगा एसपी। उसके बाद उसने बोला है अपने सामान को निर्धारित मूल्य से 12% कम पर बेचता है। अब देखिए 12% कम पर बेच रहा है, ठीक है, तब उसने बताया कि उसे कितना लाभ होगा। उसने 116% रखा था बट 12% कम पे बेचा गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका 12% कैलकुलेट करेंगे। कितना आ जाएगा, देखिए 116 का 12% है तो ये कितना आएगा, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 12×72 और 12 का 12 और 7 19 और 12 का 12 और 1 13। ठीक है, ये आ जाएगा 13.92। ये आया इसका कितना है। अब यहाँ से मैं इसको माइनस करूंगी, देखिए 13.92, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 80 और यहाँ से 2। ठीक है, तो ये 2.08%, ये क्या होगा, यही मेरा आंसर होगा। देखिए यहीं से लॉस हो जाएगा उसको, सॉरी ये इसका प्रॉफिट होगा 2.08%। ठीक है, चलिए हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A dishonest shopkeeper claims to sell salt at a rate of 25 per kg. The cost price of the salt is 25 per kg. Not satisfied with his, देखिए वो इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। He tries to make profit by removing 20 grams, 200 grams for each kilogram. What is the shopkeeper's gain percentage? देखिए एक कोई बेईमान दुकानदार है, ठीक है, उसने जो अपना नमक का प्राइस रखा होगा वो 25 रुपए प्रति किलो रखा है। ठीक है, वो उसी पे बेचना भी चाह रहा है उसको, और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो भी 25 है और जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 25 है। बट देखिए उसको अच्छा नहीं लगता है कि जब मैं कुछ बेच रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो क्या करता है, देखिए उसका प्राइस तो नहीं बढ़ाता है बट क्या करेगा, जो 1 किलोग्राम का पैकेट होगा उसमें से 200 ग्राम्स जो क्या है नमक निकालता रहेगा। ठीक है, तुम्हें बताना है कि जो एक्चुअल में उसका प्रॉफिट हुआ है वो कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या है ये 200 ग्राम्स निकालेगा तो देगा कितना, 800 ग्राम देगा। ठीक है, कितने पे, देखिए 1000 होगा। ठीक है, 1 किलोग्राम के बदले रखा है, यहाँ से कट जाएगा, देखिए 2 चौक 8 2 पंजे 10। अब देखिए यहाँ से कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसको, 1 का 4। तो 1/4 किसका देखिए होती है, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू कितने परसेंटेज की होती है, 25%। ठीक है, 25% यहाँ से इसको प्रॉफिट होगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अ मर्चेंट हैज 1000 किलोग्राम ऑफ शुगर, part of which he sells at a 10% profit and the rest at 40% profit. He gained 20% on the whole. The quantity sold at 40% profit is. देखिए व्यापारी के पास कितना है, देखिए 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका एक भाग क्या करता है, एक पार्ट जो करता है ये देखिए 10% पर बेचता है। ठीक है, 10% प्रॉफिट पर, और दूसरा जो भाग होता है वो 40% प्रॉफिट पर बेचता है, और जो उसको टोटल प्रॉफिट होता है वो होता है हमारे पास 20%। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जो उसने 40% प्रॉफिट पे बेची गई चीनी है वो बतानी है कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम एलिगेशन लगाने वाले हैं। एलिगेशन में देखिए क्या करेंगे, एक जो बेचा है इसने 10% के लाभ पे बेचा है, दूसरा पार्ट कितना है 40% के लाभ पे है, उसके बाद जो ओवरऑल लाभ हुआ है उसको बीच में रखते हैं हम यहाँ से, तो वो हुआ है 20%। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें यहाँ से लेना है इनका ये डिफरेंस लेंगे। देखिए तो 40 और 20 का 20 डिफरेंस आएगा, यहाँ से डिफरेंस लेंगे 10 आएगा। ठीक है, यहाँ से मैं रेशो लूंगी, देखिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 2:1। बट देखिए उसने बोला है कि इस व्यापारी के पास कितनी चीनी थी, देखिए 1000 किलोग्राम ये चीनी थी। उसके बाद बताना हमें यह है कि जो 40% पे बेची गई है वो कितनी है। तो देखिए टोटल चीनी अगर मैं निकालूंगी तो 2:1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 है मेरे हिसाब से, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, देखिए 1000 ये। ठीक है, हमें बताना है 40% पे कितना बेचा है, तो 1 किलोग्राम बेची है अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूंगी तो एक की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ये आ जाएगा अपॉन 3। ठीक है, टू फाइंड, अब ये निकाल सकते हैं हम। देखिए तो इसका क्या आ जाएगा, मैं सोल्व करूंगी तो 3 अपॉन 1/3 kg। यही मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा।
अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ बुक्स bought at prices ranging from 200 to 260 are sold at price ranging for 250 and 300, what is the greatest possible profit that might be made it selling 25 books? अब देखिए इसमें बोला है कि अगर इनकी जो रेंज है वो कितनी है, देखिए 200 से 260 तक की रेंज है, ठीक है। इस पे खरीदी गई है जो पुस्तकें हैं। अब पुस्तकों को बेचे कितने पे गया, देखिए 250 से 300 के बीच। अब इसमें पूछा है कि जो 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभव लाभ क्या हो सकता है। देखिए अधिकतम कितना लाभ होगा 25 पुस्तकों को बेचने के लिए। अब देखिए हम इसमें देख सकते हैं अगर मुझे अधिकतम लाभ लेना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसका मतलब क्या होगा कि जो सीपी होगा वो मुझे मिनिमम रखना पड़ेगा और जो सेलिंग प्राइस है वो मैक्सिमम रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारे पास जो है मैक्सिमम प्रॉफिट आ पाएगा। अब देखिए इसमें मिनिमम कितना है प्राइस, कॉस्ट प्राइस 200, ये हम 200 लेंगे और यहाँ से जो सेलिंग प्राइस लेंगे वो हम लेंगे 300, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं पर बुक तो मेरे पास कितना प्रॉफिट आएगा 100 का पर बुक, है ना, 100 का जो प्रॉफिट आएगा 100 रुपीज का पर बुक, ये मेरा प्रॉफिट होगा। बट इन्होंने बोला है कि 25 है तो 25 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 को, तो ये मेरे पास देखिए कितना आ जाएगा 2500 रुपए, ठीक है। तो जो टोटल प्रॉफिट होगा मेरे पास मैक्सिमम वो आ जाएगा 2500 रुपए, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है। ऐसे मिनिमम भी निकाल सकते थे। तो देखिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मार्क्स प्राइस ऑफ 55 items was equal to the cost price of 99 items. The selling price of 56 items was equal to the mark price of 35 items. Calculate the profit or loss percentage from the sale of each items. अब देखिए सबसे पहले हमें दिया है कि जो 55 आइटम्स है, ठीक है, उनका जो मार्क प्राइस है, इसका जो अंकित मूल्य है मार्क प्राइस, तो मैंने एमपी लिया, ठीक है, वो 99 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे 99 सीपी, ठीक। अब देखिए यहां से हम निकाल सकते हैं इनका रेशो, तो 11 पंजे 55 हुआ और 11 नम 99 यह है मेरे पास। सीपी और एमपी का जब मैं रेशो निकालूंगी देखिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5:9, ये आया। उसके बाद देखिए इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया है 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखिए 56 जो आर्टिकल है उनका एसपी कितना होगा 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर होगा, 35 के एमपी के बराबर होगा, तो मैंने इसको ले लिया यहाँ से, देखिए 7 8 56 7 पंजे 35, तो यहां से हम निकालेंगे एमपी और एसपी का रेशो, ठीक है, तो ये मेरे पास 8:5 आएगा। अब देखिए हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, इन दोनों रेशो को जब हम मर्ज करेंगे यहां से, तो देखिए मेरे पास क्या आने वाला है, यहां से मैं निकालूंगी सीपी एमपी और एसपी का रेशो, ये मेरे पास तीनों रेशो आ जाएंगे। देखिए यहां से कंबाइन कैसे करते हैं, जो मैंने रेशो चैप्टर पढ़ाया है उसमें सिखाया है, 8 पंजे 40 हो जाएगा, यहाँ से 8 9 72, ये 72 आएगा और ये 9 पंजे 45, ये 45 आया, ठीक है, ये मेरा आया रेशो। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला है, प्रत्येक आइटम की बिक्री से लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है, देखिए यहां से देखिए आप सीपी कितना है 40 है और जो एसपी है वो मेरा है 45, तो यहां से कितना प्रॉफिट हुआ 5 का प्रॉफिट है, बट कितने पे, देखिए 5 का प्रॉफिट है बट है कितने पे 40 पर, 100% करेंगे इसको, है ना, 5 8 40। अब देखिए इसका कितना आ जाएगा 12.5%, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 12.5% प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट, ओके। देखिए प्रॉफिट क्यों आएगा, क्योंकि सीपी मेरे पास 40 है और एसपी जो है वो 45 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेंडर स्टार्टेड सेलिंग वेजिटेबल्स एट 10 rupees per kg but couldn't find buyer at this rate, so he reduced the price to 7.2 per kg but uses a faulty weight of 900 gram instead of 1 kg. Find the percentage change in the actual price.
अब देखिए इसमें क्या है, कोई विक्रेता है, ठीक है, वो 10 रुपए प्रति किलोग्राम पे सब्जी बेचना शुरू करता है, लेकिन क्या हुआ, उसे कोई खरीदार इस पे नहीं मिला, है ना, लग रहा था कि महंगी सब्जी है। तो उसने सोचा कि अगर मैं सब्जी का रेट कम कर दूंगा तो शायद मेरे पास कोई आ जाए, ठीक है। तो उसने जो रेट करा वो 7.2 प्रति किलोग्राम कर दिया। बट देखिए उसके बाद उसको ऐसा लगा कि अब मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो उसने क्या करा, जो 1 किलो का वजन था उसके बजाय उसने 900 ग्राम तोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो वास्तविक मूल्य में परिवर्तन है, मतलब जो उसने एक्चुअल में जो उसमें चेंज आया है वो कितना है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, जो उसने पहले तो 10 रुपीज था बट उसने कितना कर दिया, देखिए 7.2, ठीक है। तो मैं इनका रेशो यहाँ से निकाल लूंगी। उसके बाद उसने क्या किया, 900 ग्राम दिया, कितने के बजाय, जब उसको 1000 ग्राम देना था तब उसने ये दिया, ठीक। अब हम यहाँ से देखिए इसका निकालेंगे कंबाइन करके, यहाँ से ये 9 8 72, यहाँ से इधर लग जाएगा 0 10 और 8, ठीक है। तो मैं इसका रेशो फाइंड करूंगी 5 और 4, ठीक। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 1, चेंज 1 का आया है, अपॉन कितना 5 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 20%। तो देखिए यही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी किस राइट हो जाएगा। देखिए आज हम यहीं तक रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इसके पहले मैंने चैप्टर करा रखा है, देखिए परसेंटेज, ये मेरा हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया है, ठीक है, नंबर सिस्टम भी हो गया है कंप्लीट। और देखिए अब हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए जो भी चैनल पे नए हैं, पहले आप जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं, ठीक है, ये मैंने पीवाईक्यू की सीरीज कराई हुई है, तो आप उनको भी कंप्लीट करें और क्लास में रेगुलर रहने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, बेहतर समझ में आएंगी। और देखिए अगर आपको सेशन अच्छे लगते हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी आपके हर सवाल का जवाब देने की। तो चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।